राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 2023 की सत्य घटना बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ घटी है। लड्डू गोपाल जी ने जो मेरे साथ चमत्कार किया है, जो लीला की है, सच में यदि आप सुनोगे तो आपको भी इतना आश्चर्य होगा। और जो आप कान्हा जी पे विश्वास नहीं करते हो, उनकी भक्ति पे, उनकी सेवा पे, तो आप विश्वास करने लगोगे। कान्हा जी सच में चमत्कार करते हैं। यदि आप सच्ची भावना से उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आप सच में आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपको विश्वास करना ही पड़ जाएगा कि कान्हा जी सच में आपके साथ हैं। तो देखिए, बहुत से लोगों को नहीं विश्वास होगा क्योंकि उनको अंधविश्वास ही लगता है। जो कान्हा जी पे, भक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए हर बातें अंधविश्वास ही होती है। तो यदि आपको अंधविश्वास लगता है तो आप वीडियो मत देखिए। वो उनके लिए है जो कान्हा जी के, जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण भगवान की भक्ति पे विश्वास करते हैं, जो डेली लड्डू गोपाल के घर में सेवा करते हैं और उनके साथ जो कान्हा जी लीलाएँ करते हैं, वो उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सच में अभी भी मुझे लगता है कि यार ऐसा हो सकता है। ये कैसे, मतलब विश्वास, कलयुग में भी कान्हा जी ऐसे चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास करना ही बहुत मुश्किल है। बात देखिए उन दिनों की है कि हम क्या कहते हैं कि जैसे डेली हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही हमने भी, मतलब कि 3 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, एक हमारी राधा रानी है। तो हम डेली 4 लोगों की सेवा करते हैं। तो पहले, सबसे पहले जो थे मेरे पास, एक छोटे कान्हा जी थे। छोटे कान्हा जी थे और वो, उन्हीं मैं लीला आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने कैसे मेरे साथ चमत्कार किया, कैसे, मतलब वो उन्होंने किया। सच में आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। बात उन दिनों की है जब हम हमारे घर पे ये हमारे छोटे वाले कान्हा जी थे। हम उनकी सेवा करते थे डेली। तब मतलब हम उनको, मतलब मेरे अंदर उतनी भक्ति नहीं थी जितनी भक्ति अब है। कान्हा जी की सेवा हम लड्डू गोपाल की वैसे ही करते जैसे सभी भगवान की करते थे। यानी कि उनकी सेवा हम, जैसे कि मिश्री का भोग लगा देते थे। कपड़ा डेली नहीं बदलते थे क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता था कि उनकी सेवा हमें कैसे करनी है। फिर क्या हुआ कि, मतलब उनकी सेवा कब से शुरू हुई कि मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी। मोबाइल पे मुझे ना बड़े स्वरूप वाले कान्हा जी दिखाई देने लगे। वो इतना सुंदर लगने लगे मुझे कि मतलब मन में जैसे होता ना कि उनको देखकर अंदर से भावना है कि काश ये कान्हा जी मेरे घर आ जाते। मुझे मतलब बड़ा स्वरूप रखने का बहुत ही ज़्यादा मन में आ गया था कि नहीं, उनकी जो सुंदर छवि थी, सुंदरता थी, इतना मेरे मन को मोही कि मुझे हमेशा लगने लगा कि मैं इनको जैसे तैसे लेकर आऊँगी। अच्छा, उनको लाने से पहले जो मेरे छोटे वाले कान्हा जी थे, अब छोटे वाले कान्हा जी को देख के लगता था कि मैं इनकी सेवा तो इतनी नहीं करती हूँ, तो मैं बड़े वाले की सेवा कैसे करूँगी? नहीं, पहले मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। पहले मैं इनकी सेवा करके देखूँगी मैं उनकी सेवा कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं मतलब डेली उनकी, जो पहले मैं उनको स्नान नहीं कराती थी, तो मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने लगी। डेली उनको स्नान कराने लगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर बड़े वाले आएंगे, मैं उनको डेली कराऊंगी तो फिर इनको नहीं करा रही हूँ। शक्ति तो दोनों में उतनी ही है। तो मैं उनको डेली स्नान कराने लगी। डेली उनको स्नान कराती थी। स्नान करा देने के बाद उनको सुंदर सा वस्त्र भी पहनाते थे, आभूषण। मैं उनके लिए गई, 1-2 कपड़े थे, मैं फिर उनके लिए मतलब कि मार्केट में जाकर उनके लिए मैं कपड़े लेकर आई, जो कि मैं कपड़े नहीं खरीदती थी क्योंकि मुझे लगता था यार, जैसे मैं सभी भगवान की पूजा करती हूँ, मतलब कृष्ण भगवान में ना वो, मतलब अंदर से वो भक्ति जागृत ही नहीं थी, बस एक साधारण ही भक्ति थी जैसे सभी की थी। पहले मैं दुर्गा माँ की पूजा करती थी, पूजा अभी भी करती हूँ, लेकिन कहते ना, दिल से जिससे
अंदर से जुड़ जाओ, वो है कृष्ण भगवान। तो अंदर से मैं जैसे लगता है कि कृष्ण भगवान से जुड़ गई हूँ, कान्हा जी से जुड़ गई हूँ। अब कान्हा जी के बिना रहना मुश्किल है, ऐसा हो गया है मेरे साथ। उनकी यादें, उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा सब कुछ हमारे साथ है। तो मैं यही करती थी। फिर मैंने उनको धीरे धीरे उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। मैं उनको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती थी, मैं उनका श्रृंगार करती थी, मैं उनको भोग लगाना शुरू कर दी। अब फिर मैं उनको ऊपर रखती थी। फिर मैंने उनके लिए धीरे धीरे झूला भी खरीद लिया। अब सोचो कहाँ कान्हा जी, इतने दिनों से नॉर्मल उनकी पूजा होती थी, अब उनकी चमत्कार ही है देखिए कि धीरे धीरे करके सोचो वो अपनी सेवा कराते गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा समय आएगा कि मैं उनका श्रृंगार करूँगी, उनको सुंदर से कपड़े पहनाऊँगी। मतलब ये एक असंभव काम था क्योंकि मेरे मन में कुछ था ही नहीं। अच्छा, मैं अब उनका ये हुआ कि मैं उनकी सेवा इतनी होने लगी कि मैं उनको सुलाने लगी, जगाने लगी, स्नान कराने लगी, उनको वस्त्र बदलने लगी, उनकी सेवा करने लगी। अब इतना करने के बाद फिर भी मतलब एक होता ना मन में, तो एक मन में ये आ गया कि यार अब बड़ा अच्छा लग रहा है कान्हा जी की सेवा करके। तो एक दिन की बात है कि मतलब मैं उनको डेली बोलती थी, नहीं कान्हा जी को मुझे भोग भी लगाना है। तो मैं बिना लहसुन प्याज के जो खाना बनाती थी, फिर उनके लिए मैं भोग लगाने लगी। कभी पराठे बनाते थे, कभी पनीर की सब्जी बनाऊं, कभी कुछ बनाऊं। अच्छा भाई, एक दिन क्या हुआ, मैंने पनीर की सब्जी बनाई। मैं गिनी की छोटे छोटे टुकड़े, उनके छोटे से कान्हा जी हैं, 5 टुकड़े थे पनीर के और पराठे थे। अच्छा मैंने रखा, फिर मैं क्या देखती हूँ, जब 4 घंटे बाद मैं वहाँ पे देख रही हूँ, पराठे गायब, पनीर की सब्जी में 5 में से 2 ही पीस बचे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य मुझे लगा। हम कह रही ऐसा कैसे हो सकता है, ये गया कहाँ आखिर भाई, ना इसमें कहीं कुछ है ना खाना, मतलब कौन दे सकता है। मैंने इधर उधर देखा, हमके चूहे भी नहीं आते हैं, कौन खा सकता है, कौन पी सकता है। उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा। फिर मैं अगले दिन लड्डू गोपाल जी को मैंने दूध पिलाया, दूध पिला के वहीं पे मैंने ढक दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ, इतनी आश्चर्य की बात है सच में कि आपको विश्वास होने लगेगा कान्हा जी पे, दूध सारा खत्म। और आप देखो, अगर कोई चूहा दूध गिराता, मैंने उसके लिए शायद कहीं शॉर्ट वीडियो बनाया था कि देखो कान्हा जी ने सारा दूध खत्म कर दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, वो दूध कैसे खत्म हुआ। दूध खत्म है, कटोरी चम्मच से मैंने दूध पिलाया, अब कहीं भी मतलब इतना सा भी दूध नहीं गिरा था। अगर कोई चूहा होता तो वो दूध पीता, या दूध, चूहे ऐसे झटके में आते कि आधा तो दूध वो गिरा ही देता। चम्मच बिखरा होता, 2-4 बूंद गिरा होता, कहीं कुछ, एक बूंद भी नहीं, सारा दूध खत्म। मुझे इतना आश्चर्य लगने लगा। मैं मतलब मैं जाती थी, मैं चली आती थी छत पे, मैंने बोलने कि यार कान्हा जी सच में चमत्कार करते हैं, आज तो मेरा दूध ही वो पी गए। ये बोले तुम्हारा अंधविश्वास भी हो सकता है। हम कहा ये तो मुझे नहीं पता अंधविश्वास है, लेकिन मैं जब कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ तो कान्हा जी हमारे भोग को स्वीकार कर रहे हैं। एक दिन मैंने हलवा बनाया था, गाजर का हलवा, वो भी मैंने वहाँ कान्हा जी को जब मैं खिला के फिर वहीं पे मैं रख के चली आई कि कुछ देर कान्हा जी खा लेंगे। फिर मैं देखती हूँ आधा से ज़्यादा ही हलवा गायब हो गया। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ये हो क्या रहा है, इतने सालों तक तो मैंने सेवा किया तो कुछ नहीं हुआ, और अब मैं सेवा कर रही हूँ तो अब ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। फिर मुझे अंदर आत्मा से इतना विश्वास हो गया कि सच में अगर हमारी भावना सच्ची है, प्रेम है भगवान से, तो हमें सच में वो एहसास होगा कि कान्हा जी हमारे भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार कैसे कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, हम वो खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो दूध भी पी रहे हैं, वो जो भोजन रख रहे हैं उनके लिए वो भी ख़त्म हो रहा है। तो कहीं न कहीं कान्हा जी भोग को स्वीकार कर रहे हैं। वो चीज़ें बस हमें दिखाई दे रही, दूसरों को अनुभव नहीं हो रहा है। ये मुझे ऐसा एहसास होने लगा। तो धीरे धीरे मैंने मतलब समझ लिया कि ये हमारे लड्डू गोपाल की ही लीला है जो ऐसा वो कर रहे हैं।
नहीं तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि ऐसे तो डेली कभी दूध गायब हो जाए, कभी पराठे गायब हो जाए, कभी सब्जी गायब हो जाए। तो ये तो कान्हा जी के ही चमत्कार हैं। तो उस बड़े लड्डू गोपाल जी के आने से पहले ही मुझे ऐसे ऐसे चमत्कार छोटे लड्डू गोपाल जी में दिखने लगे कि मन में और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, भक्ति जागृत हो जाना, और ज़्यादा भक्ति जागृत हो गई, और ज़्यादा मैं लगने लगा कि नहीं, अब बड़े स्वरूप के कान्हा जी को लाना ही है, लाना ही है, ऐसा मन में होने लगा। वो जो चमत्कार कान्हा जी ने किया ना छोटे वाले मेरे, अभी भी मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। और जब मैं उनको देखती हूँ तब मुझे वो याद आता है। और अभी भी मैं इसीलिए वो शेयर कर रही हूँ कि यदि आप भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं, कन्हैया के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो आप उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं देखेंगे आप, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपके साथ रहेंगे, आपकी हर इच्छा भी पूरी होंगे। ये अंधविश्वास नहीं है, विश्वास है उन भक्तों के लिए जो भक्त सेवा बहुत सच्ची लगन से करते हैं। तो उसके बाद से ही मुझे कान्हा जी पे बहुत ही ज़्यादा अटूट विश्वास हो गया कि नहीं, कान्हा जी चमत्कार करते हैं। फिर मैंने मतलब कि धीरे धीरे उनकी सेवा शुरू कर दी। फिर उसके बाद बड़े वाले कान्हा जी मेरे घर पे आए, और उसके बाद फिर श्यामा बड़ वाले आए, फिर राधा रानी आई। धीरे धीरे करके हमारे और भी सारे फैमिली बढ़ गई, हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए। अब रोज़ उनकी लीलाओं के दर्शन होते हैं, रोज़ कान्हा जी कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ चमत्कार करते ही रहते हैं। और ये चमत्कार जो मैंने बताया, ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है, और जो इसको मिलता है बहुत सौभाग्य की बात है। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। घटना कैसी लगी, यदि आपके साथ भी कोई घटना घटी हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्यारी। राधे राधे। श्री हरिदास। लड्डू गोपाल जी आपको ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे। श्री हरिदास।